स्वागत है दोस्तों वापस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका शिवाय करियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? देखो, बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, है ना, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस वो भी मैं वीडियो में लाऊंगा, पर आज का टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? बेसिकली देखो, ट्रांसफर करना होता है मेल गैमेट को, है ना। अब देखो, मैंने क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट मेल पार्ट में बनेगा, और फ्लावर के केस में मेल पार्ट क्या था? स्टेमेन, है ना, जिसके ग्रुप फॉर्म क्या कहते थे? एंड्रोशियम। उसके एंथर में आपका पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। वो क्या है? मेल गैमेटोफाइट। उसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है ना। और फीमेल गैमेट कहां बनती है? ओवरी में, है ना, ओव्यूल के अंदर। तो वहां पे आपका होता है मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज कार्पेल और पिस्टल, वहां पे कौन बनती है? आपकी फीमेल गैमेट, एक्सेल। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट में होते। अब इनको मिलाना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करानी है। और फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन कब होगा? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पास आएंगे। अब पास लाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जो आपका एक्सेल है और जो आपका पॉलन है, दोनों ही नॉन मोटाइल है ना। दोनों ही क्या है? नॉन मोटाइल। अब एक्सेल तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वो ओवरी के अंदर है, और उसके ओवरी के अंदर रहने का रीजन भी है क्योंकि वहीं पे सारी फर्दर डेवलपमेंट होनी है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, है ना। वो सारे प्रोसीजर कहां होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो वो तो वही रहेगा। तो पॉलन को हमें क्या करना पड़ेगा? आपके गाइनोशियम या फिर कार्पेल या पिस्टल के ऊपर लाना पड़ेगा, ताकि मेल गैमीट उसके अंदर जा सके, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो सके, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हो सके। तो इस टॉपिक में हम पॉलिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो कि क्या है? नॉन मोटाइल, है ना, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, है ना। एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। जैसे यहां पे आप इमेज में भी देख पा रहे होगे कि ये क्या है? ये है आपका कार्पेल, और ये क्या है? आपका स्टेमेन, है ना। अब इससे पॉलन ग्रेन शेड होगा, और मान लो कोई बायोटिक एजेंट है, कोई एबायोटिक एजेंट है। बायोटिक एजेंट में कौन है? इंसेक्ट, बर्ड, बैट, है ना। ये सारे क्या है? आपके बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। और एबायोटिक में कौन आता है? एयर, वाटर। एयर वाटर उड़ा के लेके जा रही है और स्टेमेन में रिलीज कर रही है। तो इस पॉलन का यहां पर ट्रांसफर होना जरूरी है फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पस, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन की आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, ये तो क्लास 10th तक की एक बेसिक डेफिनेशन थी, है ना, पॉलिनेशन। लेकिन 12th में क्या है? 12th में एडवांस है। हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं किसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, किसमें कितनी चीजें हो रही है ना, वो हम देखते हैं क्लास 12th में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में मैं आपको पहले रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पीपीटी में भी दिखा दूंगा। तो 3 तरह के पॉलिनेशन होते हैं। पहला होता है ऑटोगेमी। पहला क्या होता है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी नाम से ही समझ में आ रहा, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, और गैमी मतलब फ्यूजन बेसिकली। तो ऑटोगेमी में क्या हो रहा है? आपके सेम फ्लावर के पॉलन मेल पार्ट से निकल के फीमेल पार्ट में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। और इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा होता है जिटेनोगेमी, है ना। जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी क्या है? यहां पे बेसिकली ये दिखता क्रॉस पॉलिनेशन पर होता क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक प्लांट होता है, उसके 2 डिफरेंट फ्लावर होते हैं। एक मेल फ्लावर होगा, एक फीमेल फ्लावर होगा। और एक प्लांट का जो पहला फ्लावर है, मेल फ्लावर ही फीमेल फ्लावर को क्या कर देगा? पॉलन शेड कर देगा, या कोई एजेंट उस पर ले जाएगा। तो पॉलन ग्रेन एक ही प्लांट का आपका उसमें होता है। ठीक है, ऐसे एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझो, है ना। एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझा देता हूं मैं। ठीक है, मान लो ये क्या है? मान लो ये क्या है? ये प्लांट है ना। ये प्लांट है, उसमें लीफ है, और इसमें क्या है? एक फ्लावर है। इसमें क्या है? एक फ्लावर। ये क्या है? कार्पेल। और ये क्या है?
स्टेमन, है ना। तो ये क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है, यानी कि इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। और मेल पार्ट से पॉलन शेड करेगा, मेल पार्ट से पॉलन शेड करेगा, डायरेक्टली कहां जाएगा, इसके फीमेल पार्ट में। तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि नया कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होता है ना। इसमें ऑटोगेमी होती है, तो सिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर पास ऑन होते रहते हैं, तो इसमें नए कैरेक्टर वेरिएशन कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, या फिर निग्लिजिबल अमाउंट में आते हैं। तो ये क्या है आपका ऑटोगेमी, ये क्या है ऑटोगेमी। लेकिन जिएटेनोगेमी में क्या है, एक प्लांट है उसमें दो डिफरेंट फ्लावर लगे हुए हैं, दो डिफरेंट फ्लावर लगे हुए हैं, और फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है ना। मोनोशियस है, मोनोशियस मतलब आपके एक सिंगल प्रेजेंट है उसमें, है ना, पार्ट, ठीक है। तो ठीक, इसमें एक मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब इसका पॉलन क्या करेगा, यहां पे शेड होगा, यहां पे शेड होगा, और जनरली यहां पे एजेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पे क्या होता है, एजेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ले जाने के लिए आपके पॉलन का एजेंट चाहिए, तो यहां पे एजेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहां पे देखने में, दिखने में फंक्शनली क्या होता है, यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, दिखने में लगता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर एक्चुअली में क्या है, ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन ही है। तो जिएटेनोगेमी आपका, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। पर जेनेटिकली क्या है, ये जेनेटिकली क्या है, ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही है ना। ये भी जेनेटिकली क्या है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और ये तो सेल्फ पॉलिनेशन दिख ही रहा है। फिर तीसरा आता है आपका, तीसरा है आपका जेनोगेमी। क्या है, जेनोगेमी। ये है आपका ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहते हैं, ठीक। जेनोगेमी को भी हम क्या कहते हैं, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली फ्लावर होते हैं, फ्लावर होते हैं आपके जनरली आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। ये इसमें मेल पार्ट अलग होगा, ये मान लो एक फ्लावर है, ये क्या है, मेल फ्लावर, और एक और फ्लावर है, मान लो वो क्या है, फीमेल फ्लावर। क्या है, फीमेल फ्लावर। और एक प्लांट है ये, और एक दूसरा प्लांट भी है, ये मेल फ्लावर, लेट्स से फीमेल फ्लावर। इसमें दो डिफरेंट फ्लावर है ना, दो डिफरेंट प्लांट है, पर दोनों सेम स्पीशीज के होंगे। लेट्स से मैंगो है, ये भी मैंगो है ना, पपाया है, पपाया। तो क्या होगा, स्पीशीज सेम होगी, क्योंकि सेम स्पीशीज के बीच में क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। वरना वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वरना फिर वो कौन सा, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन वाला, क्योंकि हर पॉलन को हर कार्पेल या पिस्टल एक्सेप्ट नहीं करती, है ना। उसमें उसके बीच में एक केमिकल डायलॉग होता है, मतलब केमिकल इंटरैक्शन होता है। जब पता चलता है कि अपने ही स्पीशीज का ही है, अपना बंदा है, तभी उसको क्या करती है, एंट्री मिलती, ठीक है, तभी उसको क्या मिलती है, एंट्री मिलती। तो ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, इसका मेल फ्लावर से पॉलन शेड हो जाए इस दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर में, तो ये क्या है, ये फंक्शनली भी क्या है, फंक्शनली भी क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली भी क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि दोनों का जेनेटिक्स अलग होगा ना, दोनों का जेनेटिक्स अलग होगा, इसमें जीन अलग है, इसमें डिफरेंट जीन है ना। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एक पॉलन से एक पॉलन आपका फीमेल फ्लावर में जा रहा है, तो ये क्या है, जेनेटिकली दिखता भी क्रॉस पॉलिनेशन है, और एक्चुअल में ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन भी है। समझ गए। तो तीन तरह के पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी, जिएटेनोगेमी एंड जेनोगेमी। ऑटोगेमी जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ट्रू आपका सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आपका पॉलन शेड हो गया, दिस इज आपका ऑटोगेमी। और जिएटेनोगेमी क्या है, एक प्लांट है उसमें डिफरेंट फ्लावर लगे हुए, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, एक उसी प्लांट का मेल फ्लावर शेड कर देता है अपना पॉलन किसमें, उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर में। ये दिखने में क्रॉस पॉलिनेशन लगता है, इसमें एजेंट इन्वॉल्व होता है ना, पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, पर ये जेनेटिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। और ये क्या है, जेनोगेमी इज द ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें दो डिफरेंट प्लांट होते हैं सेम स्पीशीज के, दोनों के फ्लावर के बीच में क्या होता है, मेल फ्लावर का पॉलन दूसरे फीमेल फ्लावर में चला जाएगा थ्रू एनी एजेंट, मेजॉरिटी में बायोटिक एजेंट वर्क करते हैं, इंसेक्ट वर्क करते हैं, और उसके थ्रू क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है।
ठीक है, तीन तरह के पॉलिनेशन आपके सामने है ना। तीन तरह के पॉलिनेशन क्या है आपके सामने, ऑटोगैमी, जिएटेनोगैमी और जेनोगैमी। इसमें क्या है, आपको एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें एजेंट रिक्वायर्ड है, इसमें एजेंट रिक्वायर्ड है। सबसे कम वेरिएशन किसमें आएगा, इसमें आएगा, थोड़े बहुत इसमें आएंगे, और सबसे ज्यादा किसमें आएगा, इसमें आएगा। जेनेटिक और इवोल्यूशन के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अब ऑब्वियसली इवोल्यूशन कब होता है, जब वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन किसमें सबसे ज्यादा हो रहा है, जेनोगेमी में, और जिएटेनोगेमी में उससे कम, और ऑटोगेमी में सबसे कम, है ना। तो सबसे अच्छा पॉलिनेशन कोई पूछे तो कौन सा है, तो वो है जेनोगेमी। क्या कि नए कैरेक्टर, इवॉल्व कैरेक्टर आते रहेंगे तो सर्वाइवल के चांसेस उस स्पीशीज के बढ़ जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसको स्लाइड के थ्रू देख लो, है ना, इसको स्लाइड के थ्रू देख लो। अब देखो ये फ्लावर है, एक फ्लावर है, ये क्या है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है ना। आपका पॉलन ट्रांसफर हो गया एंथर से स्टिग्मा में, है ना। तो ये क्या है, ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन। जिएटेनोगेमी, एक प्लांट है उसके दो डिफरेंट फ्लावर है ना, ट्रांसफर हो गया। और आपका जेनोगेमी क्या है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर किया है इसने, है ना, सेम स्पीशीज के फ्लावर होंगे बट डिफरेंट प्लांट होगा, ये क्या है आपका जेनोगेमी। ये क्या है, जेनोगेमी। इसकी थ्योरी देख लो, है ना, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पॉलन, पॉलन कहां से आया, ओरिजिनेट कहां से हुआ, उसके बेस पे हमने तीन तरह के पॉलिनेशन हुए हैं। पॉलिनेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स डिपेंडिंग वेयर द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन जिसे ऑटोगेमी कहते हैं, जिएटेनोगेमी, है ना, सेम प्लांट पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम जेनोगेमी भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर विद इन द फ्लावर, एक ही फ्लावर में हो जा रहा है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट बिलोंग टू द वन फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर से बिलोंग करते हैं। इसका फीचर क्या है, नो एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट नहीं रिक्वायर्ड होता, रिक्वायर्ड टाइम कोऑर्डिनेट बिटवीन, है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि पॉलन रिलीज का टाइम और स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी दोनों का टाइम कंपैटिबल होना चाहिए, वरना पहले पॉलन मैच्योर हो गया और शेड हो गया, स्टिग्मा आपकी कार्पल आपकी वो ही नहीं हुई है, मैच्योर ही नहीं है टू रिसीव अ पॉलन, तब भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों में क्या, और मान लो पहले कार्पेल आपका मैच्योर होके डिहाइड्रेट हो गई, खराब हो गई, तब पॉलन रिलीज हो रहा है, तब भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, आपकी कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है कि पॉलन जब रिलीज हो तब आपकी कार्पेल जो है वो पॉलन को एक्सेप्ट करने के लिए सक्षम है ना। तो इसमें कंपैटिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये क्या है, जिएटेनोगेमी, पॉलन मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, है ना। जेनेटिकली सिमिलर, एक्ट लाइक सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब फंक्शनली क्या है क्रॉस पॉलिनेशन, पर जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। की फीचर क्या है, जेनेटिकली सिमिलर, एक्ट लाइक सेल्फ पॉलिनेशन, रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट, विंड इंसेक्ट, कंसीडर फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन, वही सेम बात है ना। जेनेटिकली क्या है, पॉलन इज ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इंसेक्ट, विंड, वाटर एक्सेट्रा, है ना। की फीचर क्या है, इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट, इंसेक्ट, विंड, लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, एनहांस एडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, है ना। तो इवोल्यूशन के लिए सबसे बेटर कौन है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम जेनोगेमी भी कहते हैं, है ना। अब देखो कंपैरिजन है, ऑटोगेमी में सेम फ्लावर में होगा, एजेंट रिक्वायर्ड नहीं, जेनेटिक आउटकम लीस्ट वेरिएशन। जिएटेनोगेमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, एजेंट नीडेड यस, लो वेरिएशन। जेनोगेमी क्या है, डिफरेंट प्लांट और एजेंट रिक्वायर्ड यस, मिनिमम वेरिएशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक था, छोटी छोटी बातें थी और हमने वो कवर कर ली। अब देखो इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल पूछता है नीट में भी और एज वेल एज बोर्ड में भी, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद कर लो, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें ऑटोगेमी, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से एग्जाम्पल लिख लो, है ना। रोज है, हिबिस्कस है, ये सब क्या है आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो कि ये दिखाएंगे, ठीक है, जनरली ऑटोगेमी दिखाएंगे। और जिएटेनोगेमी में कौन आएगा, आपका कैस्टर, मेज, है ना, कोकोनट और कुकुरबिटा, ये आपके जिएटेनोगेमी शो करते हैं। जेनोगेमी कौन कौन शो करता है, आपका पपाया, PAPAY, है ना, पपाया, और आपका डेट पाम, है ना, ये क्या शो करेंगे, ये सब शो करेंगे आपके जेनोगेमी। क्लियर है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में और स्पेशली नीट में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो होपिंग कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत हैवी टॉपिक नहीं है, पर आपका वेटेज वाला है, इससे कुछ ना कुछ कहीं ना से कहीं ने क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो पहली बात तो आप फीडबैक दीजिए, है ना, कि जो भी डाउट हो, जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो, उसके बारे में आप
कमेंट में लिखिए, ठीक है। और दूसरी बात, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो मेट्स के साथ, है ना। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लास्ट तक बने के रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, ठीक है। तो ये थैंक यू स्लाइड लगा के थैंक यू, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।